गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. कोई भी AP है, उसका फोर्थ टर्म A4 प्लस उसका एट्थ टर्म A8 इज इक्वल टू इनका सम है 24। ठीक है। उसके अलावा उसी AP का 6th टर्म A6 प्लस 10th टर्म A10 मिलकर बनता है आपका 44। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसके इसी सीरीज के बाकी के 3 टर्म्स और बताने हैं कि क्या होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए A4 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, A प्लस 3D, और 8 जो है उसको लिख सकते हैं A प्लस 7D। तो ये हो गया आपका 24। A प्लस A ये हो गया 2A प्लस 3D और 7D ये हो गया 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन हो गया, ये बचा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। देन 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, ये रहा A प्लस 10D वाला, A प्लस 5D हो जाएगा 6 के प्लेस पर, 10 का हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A प्लस 5D और प्लस 9D ये हो गया 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा A प्लस 2 7 जा 14D इज इक्वल टू 44। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। जब ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 7D में से 5D जाएगा, 2D बचेगा, 22 में से 12 जाएगा, ये आपका 10 बच जाएगा। 2 बच जाए 2, 2 5 जा 10। देन D की वैल्यू जो हो गई आपकी बच्चों, वो कितनी हो गई, 5 हो गई। D की वैल्यू क्या हो गई, 5। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसी भी इक्वेशन से वैल्यू लगा लीजिए D की, किसी भी इक्वेशन में, और A की वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में A प्लस 5 इंटू D है आपके पास 5 इज इक्वल टू 12। A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 माइनस 30, एंड A की वैल्यू हो गई माइनस 30। ठीक है। तो अब आपने क्या बताना है, इसके 3 टर्म्स, 3 और बताइएगा टर्म्स क्या होंगे, क्या बताना है, 3 और टर्म्स बताना है, मॉड टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया हमारे पास माइनस का 13 हो गया। ठीक है। तो सेकंड टर्म्स कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म्स में हम एक बार उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि D को ऐड करेंगे। तो D कितना है हमारे पास, D 5 है। तो माइनस के 13 में प्लस का 5 होगा तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस के 8 में प्लस का 5 होगा, माइनस का 3 बचेगा। ये आपके 3 टर्म्स और हैं। ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा 3 more टर्म्स, ये 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 19। ये देखिए, ये दे रखा है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? जो सुब्बाराव थे उनकी जो एनुअल सैलरी है वो स्टार्टिंग में A = 5,000 है, और जो इंक्रीमेंट होता है ईच ईयर, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 200 रुपीज का है, और जो फाइनल सैलरी है AN है वो 7,000 है। तो N = क्या होगा, ये वैल्यू आपको बतानी है। N ही डिफाइन करेगा ईयर्स को, ठीक है। तो N से ईयर्स पता चलेंगे क्या होंगे। तो आप क्या करें, फॉर्मूला आप लगा दीजिए, वी नो दैट, आपके पास फॉर्मूला होता है AN = A + N-1 D, ठीक है। तो ये हो जाएगा AN के प्लेस पर 7,000, A के प्लेस पर 5,000 + N-1 × D के प्लेस पर 200। इसको इधर लाइएगा, माइनस का हो जाएगा 7,000 माइनस का 5,000 = N-1 × 200। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2,000 = N-1 × 200। 2 0 से 2 0, 2 × 2, 2 × 20। तो ये हो गया N-1 = 10, देन N = 10 × 11। इसका मतलब आपको N की वैल्यू 11 मिलेगी। ये N की वैल्यू 11 बताती है कि ये ठीक आज से 11 ईयर्स बाद जो होगा, मतलब इस डेट से 11 ईयर्स बाद इसकी जो एनुअल सैलरी होगी वो AN मतलब 7,000 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये भी क्वेश्चन करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। इस एक्सरसाइज का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 20 है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में A की वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है, ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग 1.75 रुपीज की उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। इफ इन एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, यानी कि AN की जो वैल्यू हो गई वो 20.75 हो गई, ठीक है। तो बताओ N की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात, वही वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा। वी नो दैट AN = A + N-1 × D। AN की वैल्यू है 20.75 = A है आपके पास 5 + N-1 × D है 1.75, ठीक है बेटा। अब आपके पास जो प्लस का है वो इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 20.75 - 5 = N-1 × 1.75। तो ये बचेगा आपके पास 15 पॉइंट समथिंग, और हमें N-1 × 1.75 को इधर लिख लेते हैं, और ये हो गया 15.75। 2 के बाद पॉइंट का, 2 के बाद पॉइंट हो गया, ठीक है। 5 3 × 15, 5 5 × 25, 5 3 × 15, 5 1 × 5, 5 5 × 25, ये हो गया 5 7 × 35, 5 6 × 30, 5 3 × 15, 7 1 × 7, 7 9 × 63। N-1 जो हो गया 9 हो गया, N = 9 + 1 हो गया, N = 10 हो गया, ठीक। 10 ईयर्स लेटर उसकी जो सेविंग्स होगी वो 20.75 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिएगा क्या होती है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसको स्टार्ट कराने से पहले इसमें कुछ एक दो बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, वो हम लोग देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन ए पी के फर्स्ट टर्म्स का सम। इसको एस एन से शो करते हैं, एन अपॉन टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन टर्म्स का, ठीक है, स्टार्टिंग से, ठीक। और अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ठीक। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट टर्म और एन टर्म, ठीक है, लास्ट वाला टर्म जो भी दे रखा है, और यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी यहाँ पर उसी मतलब एन एच टर्म की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज पे आना है। तो अब आप लोग आ जाइएगा बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.3 पे, ठीक है। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के भी पार्ट के अकॉर्डिंग। और ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट। सम आपको बताना है 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, टू 10 टर्म्स, इसके 10 टर्म्स का सम बताना है। तो देखिएगा इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है a की वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 हो गया, 5 बचेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू 10, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बताना है, वी नो दैट Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, ठीक है बेटा। अब यहां से आपने n की वैल्यू उठानी है 10 upon 2 और 2 into a है आपका 2 plus n minus 1 into d के प्लेस पर आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जो हो गया 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 बचा इंटू 5, जो हो गया 5 4 प्लस 9 5 जा 45, 5 इंटू ये हो गया 49, 5 9 जा 40, 5 का अलावा कितना 4, 5 4 जा 20 और 4 2 24, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इन टर्म्स का 245, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें a की वैल्यू -37 है, d आप इससे निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 12 है, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिएगा, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें कैसे करेंगे आप, मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं हो तो मैं करा भी दूंगा। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है, ठीक है, बट इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे 84 दे रखा है तो 84 आपका an है, 84 जो है वो an है। इसमें आपको a7 दे रखा है, d आपका 10.5, 10 और 1/2 का मतलब 10.5 हो गया, 10.5 में से 7 जाएगा, 5.5 आपका d आ जाएगा। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है पहले, जब n निकल जाएगा तभी n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा और उससे आपका सीधे सीधे सम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन करने का रफली वर्क करने का प्रयास करना है, और नहीं तो फिर मैं आपको कल इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे करके आज देख लें, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। बाकी का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग कल की वीडियो में आपको करके भेजेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।